विज्ञान विषय अपना लास्ट वीडियो में चैप्टर चल रहा था प्राणियों में पोषण, सेकंड पार्ट। प्राणियों में पोषण और प्राणियों में पोषण पाठ को लगभग हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। लास्ट हमने अमीबा में यानी छोटे जीव होते हैं कोशिकीय यूनिसेलुलर, वो अपना पोषण कैसे करते हैं, तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पढ़ी थी। उसके साथ अपना पाठ लगभग कंप्लीट हो गया था। अब मैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं उनका डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कठिन शब्द जो मेरे पाठ पढ़ाते समय सारे बताए भी थे और अब मैं एक बार पुनः आपके सामने उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो शब्द आपको नहीं समझ में आए उसको लिखने का प्रयास करें। पहला है अवशोषण। नंबर 1 अवशोषण। क्या होता है अवशोषण? मैंने आपको मानव शरीर में पाचन की क्रिया पढ़ाते समय बताया था कि क्षुद्रांतर के अंतर्गत दीर्घ रोम होते हैं और वो भोजन में से, बचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों के अवशोषण का काम करते हैं। तो बचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। बचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो ये शब्दावली है अवशोषण कि अवशोषण कहाँ पर होता है? पाचन के अंदर। पाचन के दौरान क्षुद्रांतर के अंदर उपस्थित दीर्घ रोग जो पोषक तत्वों के अवशोषण का काम करते हैं, पोषक तत्वों को उस बचे हुए भोजन में से अवशोषित करते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास एवं मरम्मत के काम आते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इस पाठ से संबंधित शब्दावली बता रहा हूँ मैं। हालांकि अवशोषण शब्द का वैसे आपको शाब्दिक अर्थ आप जानते हो। अवशोषण का मतलब है ऑब्जर्व करना, यानी किसी भी चीज़ में से कुछ विशेष, जैसे विलेय और विलायक जो होते हैं, तो विलेय और विलायक में से विलेय जो है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलयन में से विलायक, विलयन जो होता है विलयन में से विलेय का अवशोषण, विलेय को अलग कर लिया जाता है, तो क्रिया क्या हो गई? अवशोषण हो गई। ये इस प्रकार से है वो विलेय और विलायक को अलग अलग करने की प्रक्रिया अवशोषण एक विधि है पृथक करने की। अगली शब्दावली है निष्कासन। दोनों की शब्दावली निष्कासन। पाठ से संबंधित शब्दावली बता रहा हूँ मैं कि इन शब्दों का अर्थ। पाठ से संबंधित शब्दावली यानी निष्कासन शब्द से क्या तात्पर्य है? अपने पाठ के अंदर निष्कासन शब्द है वो वृद्धांत्र में बचे हुए भोजन, जो भोजन बच गया है और उस बचे हुए भोजन में से अवशोषण और स्वांगीकरण की क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने या उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है। अपने पाठ के अंदर इस शब्दावली में आई है कि बचे हुए भोजन में से अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है। ऐसे ही एक शब्द है अमीनो। अमीनो अम्ल। देखिए अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन का, जब प्रोटीन एक
जटिल घटक का जब पाचन होता है तो वो सरल यौगिकों में परिवर्तित होता है, और वो जो सरल यौगिक है वो क्या है, अमीनो में है। प्रोटीन पाचन के बाद जिन सरल घटकों में टूटती है, प्रोटीन पाचन के बाद जिन सरल घटकों में टूटती है वो घटक क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। वो घटक क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो प्रोटीन का सरल घटक है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। ये शब्द था जो अपने पाठ के अंतर्गत आया था। एक शब्द है अपने पाठ में स्वांगीकरण की प्रक्रिया। स्वांगीकरण की प्रक्रिया पचे हुए भोजन में से, देखो पचे हुए भोजन में से अवशोषण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको आगे है वो उत्सर्जित करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार अगली शब्दावली है वो है पितरस। पितरस, पितरस क्या है, पितरस पित्ताशय के द्वारा स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम क्या कहलाते हैं, पितरस कहलाते हैं। पित्ताशय के द्वारा स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम पितरस कहलाते हैं। अगली शब्दावली सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी एक जटिल संरचना जो घास और पत्तेदार पादप जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो सेलुलोज क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी एक जटिल संरचना है सेलुलोज। इसके बाद है एक शब्दावली पाचन तंत्र, सातवीं शब्दावली पाचन तंत्र। पाचन तंत्र शब्दावली क्या है, मानव शरीर के अंदर पोषण के बाद जो भोजन, मानव शरीर में पोषण के बाद जो भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, तो उसका फिर सरल घटकों में उसको परिवर्तित करने के लिए पाचन की क्रिया होती है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया एक विशेष तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। उस तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। उसके विभिन्न भाग हैं, जैसे मुंह है, मुख, गुहा, ग्रासनाल, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन छोटे छोटे भागों से मिलकर के एक विशिष्ट तंत्र बनता है जो भोजन के पाचन का काम करता है। उस तंत्र को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। अगली एक शब्दावली है पादाप। पादाप देखो क्या होता है, पादाप एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव अमीबा, उसके अंदर कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं भोजन अंतर्ग्रहण के लिए, इसलिए उसमें सूक्ष्म प्रवर्ध पाए जाते हैं, यानी छोटी छोटी संरचनाएं, बाहर उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम पादाप कहते हैं, जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने का, भोजन को अपने अंदर फंसाने का, खाद्य दाने में भोजन को ले जाने का काम करते हैं। तो उन विशिष्ट संरचनाओं को हम पादाप कहते हैं। अगली शब्दावली है रूमेन। सेलुलोज युक्त
भोजन सामग्री को अंतर्ग्रहण करने वाले जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए जो पाचन तंत्र पाया जाता है उसके आमाशय का एक पहला छोटा भाग जिसे रुमेन कहा जाता है, जो भोजन के आंशिक पाचन का यानी सेलुलोज के आंशिक पाचन का कार्य करता है। तो वो जो संरचना है वो क्या कहलाती है? रुमेन कहलाती है। यानी सेलुलोज युक्त भोजन खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें सेलुलोज का आंशिक पाचन होता है, उस भाग या संरचना को रुमेन कहते हैं। अगली शब्दावली है अंतर्ग्रहण। लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को मुख व मुख गुहा के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 शब्दावलियाँ यानी 10 कठिन शब्द हैं जिनका वर्णन किया है विस्तृत। मेरे द्वारा बताई गई डेफिनेशन यानी परिभाषाओं को सुन करके अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। अब मैं कुछ आपकी जो पाठ के अंदर जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के ऊपर विचार कर रहा हूँ, यानी प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ प्रश्न आए हैं जैसे कि पोषण के चरण कौन से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों अभ्यास प्रश्न में आगे पोषण के चरण। तो पोषण के चरण कौन से? पोषण के पोषण के चरण। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये भोजन के क्या है? ये पाचन के क्या है? चरण है। पोषण के क्या है? चरण है। सबसे पहला चरण क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण। पहला अंतर्ग्रहण, उसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद भोजन का अंतर्ग्रहण के बाद पाचन और पाचन के बाद अवशोषण, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद निष्कासन। ये पोषण की क्या है? चरण है। ये पोषण की क्या है? चरण है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये पोषण की क्या है? चरण है। इसके बाद एक प्रश्न है कि पित्र से किसका पाचन करता है? तो पित्र से किसका पाचन करता है? पित्र से वसा का पाचन करता है। पित्र से किसका पाचन करता है? पित्र से वसा का पाचन करता है। पित्र से वसा का पाचन करता है। अगला एक और फिर प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है और कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है और किसके द्वारा होता है? तो कहाँ होता है और किसके द्वारा होता है? होता तो दीर्घ के द्वारा, दीर्घ के द्वारा होता है। और होता कहाँ है? क्षुद्रांत्र में होता है। कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। तो क्षुद्रांत्र में होता है और दीर्घ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है अपना कि ग्लूकोज है उसके विघटन से, ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है और वो क्या काम आती है? ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ये आपने
पढ़ा भी है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर हम है वो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन को हम अंतर ग्रहण करते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन अंतर ग्रहण होती है तो अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन क्या होती है ब्लड के साथ मिलकर के शरीर के सभी भागों तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचती है और वो क्या करती है, वो कार्बोहाइड्रेट का विघटन करती है। वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करती है, यानी ऑक्सीजन का ग्लूकोज का क्या करती है, विघटन करती है। ग्लूकोज का विघटन किससे करती है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है। इस प्रकार से ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की सहायता से, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या बनती है, एनर्जी यानी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार से ग्लूकोज की विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रश्न है अपने पाठ के अंदर 10 प्रश्नों में कि ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी ग्लूकोज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन उसका विघटन, ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। इस प्रकार ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैंने पाठ के कुछ कठिन शब्द और अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया।